हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका को किचन और घर के कामों से बहुत एलर्जी थी। उसे उसकी माँ जब भी काम करने को कहती तो वो मुंह पे मना कर दिया करती। एक दिन अरुणा बोलती है, देख बेटी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी शादी के बाद तुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ तू जल्दी से रसोई का काम सीख ले, ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे। ओफो माँ, अब क्या मैं अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना सीखूं? अगर ऐसा है तो क्या मैं खुद काम करके अपने लिए नौकरानी ना रख लूं? मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं कभी किचन या घर का काम भी करूंगी। लेकिन मोनिका, हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। किसी और के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए तो आना ही चाहिए ना। अगर कभी तुझे कहीं जाना पड़े और खाना बनाने का सारा सामान हो, लेकिन तुझे खाना बनाना ना आता हो, तो क्या करेगी? कितने दिन भूखी रहेगी तू? माँ, अब इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा मन होगा खाना बनाने का या सीखने का, तब मैं खुद सीख लूंगी बस। तो अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? मोनिका एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसे खाना बनाने से अच्छा ऑफिस के काम को हैंडल करना लगता था। एक दिन अरुणा की सास सुनीता गांव से उससे मिलने आती है और देखती है कि अरुणा खाना बना रही है। तभी सुनीता उससे बोलती है, क्यों रे बहू, अब तक तुझे आराम नहीं मिला? कब तक घर का काम करती रहेगी? मुझे तो लगता था तेरी बेटी अब तक तो तेरा हाथ बटाने के काबिल हो गई होगी और तू उसे घर का काम भी सिखा चुकी होगी। लेकिन ये क्या, आज भी तू ही घर का सारा काम खाना कर रही है। क्या करूँ माँ जी, अब कितना ही कहूँ उसे। बस बाहर का काम करना पसंद है उसे। घर के बारे में कुछ कहो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ उपाय हो तो आप ही बताइए। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ तो करना पड़ेगा अपनी पोती को सुधारने के लिए। अच्छा सुन, तूने कभी उसे बासी पुराना खाना खिलाया है? अरे माँ जी, ये सब मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो अब ऑनलाइन खाना मंगवाती है या तो बाहर से कुछ भी खा लेती है। इससे भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मैंने सब कुछ में अपना दिमाग लगाकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टा मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। अरे यही तो गलती है हमारी कि हम अपने बच्चों को बाहर काम करने देते हैं और उनको मौका मिल जाता है घर का कोई काम ना करने का। बस घूमते रहना, घर के कामों को तो भूल कर भी हाथ ना लगाना। पर इस बार मैं बहुत लंबा रहकर जाऊंगी। देखना, अगर मैंने मोनिका को खाना बनाने में माहिर नहीं किया तो मुझे बोलना। ऐसा क्या करने वाली है माँ जी आप, जो हमारे घर में काम से भागने वाली बेटी घर का काम करने लगेगी? बस तू देखती जा, मैं उसकी दादी हूँ। कुछ तो तिगड़म मैं भी करूँगी ताकि मेरी पोती सीधे रास्ते जाए। अगर मेरे इतना करने पर मेरी पोती सुधर गई तो मैं हंसी खुशी अपने गांव लौट जाऊंगी। मुझे भी तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाय, कब आएगा वो दिन? कौन सा? मेरे गांव वापस जाने का? अरे वाह बहू, मेरे आते ही मेरे जाने का सपना देखने लगी। बड़ी खराब है तू। अरे नहीं माँ जी, मैं तो मोनिका का बोल रही थी। कब वो दिन आएगा जब मोनिका खाना बनाएगी और घर का सारा काम करेगी। सास बहू मिलकर प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद मोनिका आती है और अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुनीता मोनिका से कहती है, अरे बेटी मोनिका, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बेटी? कहीं भी नहीं दादी, बस सोच रही हूँ कि कहीं घूम कर आऊँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। 2 दिन बाद काम पे फोकस कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर जा, मैं घर का काम अकेली ही कर लूंगी। अब तू तो घूमने जा रही है, अब तुझको क्या कहूँ। जा बेटा जा, अच्छे से घूम कर आना। क्यों दादी, माँ कहाँ है? वो भी तो आपकी मदद कर दिया करेंगी। आखिर बहू के होते हुए सास काम करे, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है।
तेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अब तुझे तो कुछ पता रहता नहीं है और ना अपनी माँ की कोई फिक्र है कि कहाँ गई वो। अब पूछ मत, कल ही गांव चली गई, मैंने भेज दिया उसे। सुन, मुझे रसोई तक ले चल, मुझे अपने लिए चाय बनाना है बेटा। अरे दादी, मैं अभी आपके लिए चाय मंगवा देती हूँ, पी लेना। और माँ को क्या बीमारी हुई है जो आपके आते ही घर छोड़कर चली गई? वो बाद में बताऊंगी। और हाँ, मुझे पुराने जमाने का खाना पसंद है और तू अब ये चाय खाना मेरे लिए मत मंगवाना। मैं पुराने जमाने की हूँ, मेरा खाना भी पुराना ही होगा। पुराना खाना? अब ये कौन सी बला की बात कर रही हो आप दादी? अब ये पुराना खाना होता क्या है दादी? नाम सुनकर कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सुनकर अच्छा लग रहा है तो चल फिर बनाकर भी खाते हैं। मेरे जमाने का पुराना खाना। अब बोल भी सकती है कि दादी के जमाने का पुराना खाना। दोनों दादी पोती मिलकर बाहर चूल्हे में खाना बनाने लगती है। दादी को अपने जमाने का पुराना खाना बनता देख फिर वो भी अपनी दादी का हाथ बटाती है। अरे वाह दादी, मैंने आज तक माँ को ऐसे खाना बनाते हुए कभी नहीं देखा। आप जैसे एक एक मसाला ऐसे मिट्टी के बर्तन में देखकर लग रहा है मैं अगर खाना बनाना सीखूंगी ना तो ऐसे ही आपकी तरह, वरना नहीं। अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ तू खाना बनाना सीख ले, चाहे कैसे भी सीख ले। वैसे तुझे पुराने जमाने का खाना पसंद है, जल्द से जल्द तू पुराना खाना बनाना सीख ले। लेकिन दादी, मैं कैसे सीखूं? मैं तो काम भी करती हूँ ना, और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है जो मैं खाना बनाना सीख लूं। अरे अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रही थी कि आपसे ही ऐसे पुराने जमाने का खाना बनाना सीखूंगी। लेकिन जब मेरा मन करेगा तभी मैं खाना बनाना सीखूंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं है दादी। ठीक है, फिर मैं चली ही जाती हूँ अपने गांव। यहाँ रहने का क्या ही फायदा, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो एक तो खाना बनाओ, फिर घर की सफाई करो। ना बेटा, मुझसे नहीं होगा इतना कुछ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप दादी? अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं दादी, आप मत जाना, मैं आपकी मदद करूंगी। तो फिर ठीक है, कल से हम दादी पोती पुराना खाना बनाते हैं। बहुत मजा आएगा जब तुझे मेरे जमाने का बाजरे की रोटी, सरसों का साग, हाथ में रोटी बनाकर खिलाऊंगी, तब तुझे और भी अच्छा लगेगा। लेकिन दादी, इसे सीखने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, तो मैं कब सीखूं? वैसे भी आप जैसे खाना बनाती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत यूनिक स्टाइल है आपका खाना बनाने का। ऐसा कर, जिस दिन तू ऑफिस जाएगी उसी दिन मेरे हाथ का खाना खिलाना अपनी दोस्तों को, फिर बताना कैसा लगा पुराना खाना दादी के हाथ का। सुनीता अब रोज मोनिका को पुराने जमाने का खाना बनाना सिखाती है, जैसे हाथों से रोटी बनाना, सब्जी उबालकर बिना तेल के भरपूर मसाले के साथ। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और मोनिका भी पुराने जमाने का खाना बनाना सीख जाती है। एक रोज़ जब मोनिका ऑफिस जाती है और उसे सभी को अपनी दादी के बनाए हुए पुराना खाना खिलाती है, सभी तारीफ करते हैं। शाम को मोनिका घर वापस आकर अपनी दादी से कहती है, दादी आज पता है क्या हुआ? सबको आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। कुछ लोग तो बोल रहे थे ऐसा खाना कभी नहीं खाया। अगर यहाँ एक पुराना खाना का कोई होटल होता तो मजा ही आ जाता। अच्छा, तो तूने क्या कहा? मैंने भी बोल दिया, मेरी दादी ऑनलाइन खाना देती है, अगर किसी को मंगवाना हो तो बता देना, आते वक्त मैं लेती आऊंगी। तो पता है आपको, सभी ने पुराना खाना मंगवाया है। अरे सभी ने मंगवाया है, लेकिन मैं किसी से पैसा नहीं लूंगी। सबको कह देना ये दादी का प्यार है सबके लिए, और हो सके तो तुम्हारे होटल में आए और वहाँ का ही खाना खाए। मेरा होटल कब और कहाँ खुल गया दादी? आपने मुझे बताया नहीं, आपने होटल खोल दिया है? खोला नहीं है, लेकिन तेरा और मेरा एक होटल खोलना चाहती हूँ। होटल का नाम पुराना खाना रखूंगी।
तब उन्हें आने को बोलना। मोनिका को अपनी दादी का आइडिया बहुत पसंद आता है और कुछ सालों की मेहनत के बाद आखिरकार दादी पोती का पुराना खाना नाम का छोटा सा होटल खोल लेते हैं। खाना सभी को इतना पसंद आता है कि कुछ सालों में पुराना खाना नाम से और एक होटल खोल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।